सुबह सुबह चावल वाले भैया आ गए थे तो मैंने कुलसुम से कहा चल बीवी चावल ले लेंगे थोड़े से, क्योंकि रोज़ों में जो है ना बच्चे चावल अच्छी तरीके से पेट भर के खा लेते हैं। तो मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। और जैसे रोज़ों का महीना चल रहा है तो सभी बात में लगे हुए हैं। जो मेरी माँ और बहनें नहीं पढ़ती थी वो भी इस साल के महीने में सब पढ़ लेते हैं, और जो मेरे भैया गुनाह करते हैं वो भी इन गुनाह करने से बच जाते हैं, क्योंकि बाबरकत वाला महीना होता है। तो इसके अंदर कोई भी इंसान गुनाह करना नहीं चाहेगा, और चाहे कोई भी बहन साल से साल कुरान ना पढ़े वो भी कुरान पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा दीन की बातें चलती हैं और इस्लाम की बातें होती हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और आप सबको भी हिदायत दे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह पाक किसी की भी खुशियों को नज़र ना लगे। तो जैसे कि सुबह देखा तो 4 बज चुके थे और मैं कहने लगी, मैं उठ तो गई थी 2 बजे उठी थी। तो मैंने कहा कि अब तो ज़्यादा टाइम है तो चलो लेट जाती हूँ थोड़ी देर। फिर देखा तो 4 बज चुके थे और मैं कहने लगी, और फिर मैंने जल्दी उठी, पहले वज़ू बना के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपने काम की तरफ चल निकली थी। तो रात जो हमने कटहल बनाई थी तो उन्होंने उज़ैफ़ ने और उज़ैफ़ के पापा ने कटहल से रोटी नहीं खाई थी। जब कटहल से रोटी नहीं खाई थी तो मैं रात भूल गई थी, मैंने अंडे भूने थे कि मैं उज़ैफ़ के लिए रख दूं। और क्या करूं, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा अंडा बांट दिया। उज़ैफ़ ने रोटी भी नहीं खाई और देखो दूध में ही रोज़ा रख लिया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे बेटे ने दूध में ही रोज़ा रख लिया। फिर मैं कहने लगी तो चल सुबह सुबह काम कर लेती हूँ। इसने मैंने जल्दी से आटा गूँधा, पर मैं आटा इतना ही गूँधती हूँ क्योंकि मुझे सुबह के टाइम जो ताज़ी रोटी बनानी पड़ती है। ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए लंच तैयार करना पड़ता है। जब उनके लिए लंच तैयार कर लेती हूँ तो फिर अपने लिए जितने हम रोज़ा रखते हैं 2 जने 3 जने 4 जने हम, उनके लिए मैं रात को ही सहरी में ताज़ी रोटी बनाती हूँ और फिर सुबह उन बच्चों के लिए अलग बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम जो है ना वो कैड़ी रोटी हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं उनको ताज़ी ही बना के देती हूँ। तो जैसे मैं फिर उठी, मैंने कहा चलो जल्दी से, मैंने सहरी तो जल्दी जल्दी तैयार करी और मैंने कहा उससे, कुलसुम से, बेटे खड़े हो जा और चली जा नीचे, जल्दी मुँह हाथ धो के आपने, और तू भी नमाज़ पढ़ ले। वो कहने लगी ठीक है अम्मी मैं जा रही हूँ। इतने में ही अदनान उठ गया और अदनान कहने लगा अम्मी मैं दूध पीऊँगा। मैंने कहा भैया फिर सुबह को दूध मांगा है, अब भी दूध मांग रहा, तो सो जा। मैंने उसे इस वजह से दूध नहीं दिया था क्योंकि वो जिद कर लेता है कि मैं रोजे से हूँ और फिर रोता है कई घंटे। तो मैंने उसको डांट के सुला दिया। मुझे पता नहीं था वो कम्बल के अंदर रो रहा है, मुँह ढक के बंद करके रो रहा था। फिर जैसे ही वो सुबह उठा उसने मुझसे कहा कि अम्मी तुमने रात मुझे दूध नहीं दिया, मैं पूरी रात रोते रोते सो गया। मैंने कहा तू एक बार दोबारा और कह देता, मैं क्यों उसे रोने नहीं देती, ये जो है ना बहुत जल्दी रोने लगता है तो मैं इसलिए रोने इसको नहीं देती। तो मैंने कहा तू एक बार और कह देता मैं दोबारा तुझे दूध दे देती। तो कह रहा चलो ठीक है तो अम्मी अब तुम मेरे लिए थोड़ी सी सही बना दो। मैं ठीक है बना रही हूँ। मैंने जो इसका बहका दिया, मैंने कहा ठीक है चल ले ले। फिर वो जो अदनान जो गया नीचे मुँह धोने के लिए, उसके पापा ने उसको नीचे ही रोक लिया कि आजा मेरे पास बैठ जा थोड़ी सी देर के लिए। तो इसको नीचे बिठा लिया। मैं कह रही कि अभी तक अदनान ऊपर क्यों नहीं आया, इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है नीचे। फिर मैंने अपने लिए फ़ैनी भी तैयार कर ली थी बना के। और क्योंकि फ़ैनी जो है ना मैं कम ही पीती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना पेट में जो है ना गैस से बन जाता है, तो मैं इसलिए कम पीती हूँ ये फ़ैनी। और मैंने फिर अपने लिए सहरी के लिए कटहल भी कर ली थी रोटी खाने के लिए। उज़ैफ़ को मैं कैसे रोटी देती, मैंने उज़ैफ़ से इतनी कही कि भैया मैं चल तेरे लिए वो भूननी हूँ, थोड़े से 2 अंडे घर में ही रखे हुए थे, मैं कहा 2 अंडे और भून लूँ। नहीं अम्मी मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं ऐसे दूध पी लूँगा। मेरे भैया ने दूध पी के ही रोज़ा रख लिया। तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी अफ्तियारी निपटाई और अफ्तियारी खाने के बाद
फिर मैंने पी लिया था पानी। पानी पी के मैं कहने लगी कि चलो बाहर देखते हैं कोई उठा है या नहीं उठा। क्यों, मैंने देखा तो बाहर से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मैंने सोचा कि हमारी कोई नीचे दरवाजे में है। फिर मैं गई, मैंने सोचा कि चलो जाके देखती हूँ कौन है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी लाइट के तार लगाए बाहर वाली के कि मैंने अपना फ़ोन उठाया हाथ में और बाहर की लाइट के तार लगा लिए कि देखती हूँ बाहर जाके कौन रोल मचा रहा है। तो जब मैंने गेट खोले और मैं बाहर की तरफ गई तो इतना शोर मच रहा था बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं इतना शोर क्यों मच रहा है इतनी रात को। देखा तो जाके मस्जिद के पास में इतने बच्चे खेल रहे थे, पूरा शहरी का एंजॉय कर रहे थे। तो शहरी का उठने का मज़ा ही अलग हो जाता है जब सारे बच्चे उठ के खेलने लगते हैं, रोल मचाने लगते हैं कि हाँ कि ये रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। तो रमज़ान में इतना अच्छा होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हाँ ये रोज़े चल रहे हैं। इतना सा भी फ़ील नहीं हो रहा, और ना ही कि भूख है, ना प्यास है, ना किसी चीज़ का कि एनर्जी ख़त्म हो रही है या कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल अरमान, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। रोज़े बिल्कुल अच्छे कट रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और नमाज रोज़े की हिदायत दे। और मैं जैसे नीचे आई तो ये सारे अपने पापा के पास पैसे लेने के लिए चले गए थे कि पापा हमें पैसे दो, हम चीज़ लाएंगे अपनी। तो मैंने कहा इनसे जल्दी से बेटे स्कूल को तैयार हो जाओ। अदनान ने मुझसे कहा कि अम्मी मेरी छुट्टी है क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं। तो वो एक दिन पहले पेपरों की तैयारी करती हैं मैडम, और अगले दिन इनके पेपर होते हैं। तो इतने में ही कुलसुम और अजीम की भी मीटिंग चल रही थी बाहर की। अम्मी को कह देते हैं कि आज हम भी छुट्टी मारेंगे। मैंने कहा कुलसुम से, नहीं तुम छुट्टी मत नहीं मारो, मैं खुद अपना काम खुद निपटा लूँगी, तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अम्मी आज रहने दो। मैं कहा नहीं, तुम जा रही हो या नहीं, मैं तुम जो ना रोज़ा का नाम रख कर ना तुम स्कूल की छुट्टी कर लेते हो, आज तुम्हें 2 दिन हो गए छुट्टी करते करते। तो कहने लगी अम्मी देखियो चलो तो हम तैयार होते हैं। तो अदनान सिर्फ मेरे पास रह गया था, और अदनान इतना शैतान का वो है ना कि रमज़ान के महीने में सारे शैतान बंद हो जाते हैं और एक ही शैतान है जो रह जाता है। तो ये कह रहा था कि अम्मी मैं नहाऊंगा, तुम मेरे लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। मैंने कि ठीक है मैं कर दूंगी। फिर इतनी ही मैं अपने कम्बल की तह बनाई और मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। और अदनान और उमरा लग रहे थे कि कैसे हम शैतानी करें और किस चीज़ से हम खेलें कूदें। तो मैंने अदनान को कहा, अदनान अगर तुम ज़्यादा ही लड़ाई और दंगा करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल को भेज दूँगी। तो अदनान हंस के कहने लगा, अम्मी मम्मा स्कूल की तो छुट्टियाँ बताओ मुझे कि तुम कैसे भेजोगी। मैंने कहा देखो इधर तूबा अपना एटीट्यूड दिखा रही थी कि मैं मुझसे ज़्यादा सुंदर इस घर में कोई नहीं है। इतने ही अदनान में और कुलसुम में जंग छिड़ गई थी बहुत ज़्यादा तकड़ी, और इतने में ही अदनान रोने की एक्टिंग करने लगा था पूरी। मैंने कहा क्या हो गया कि मुझे सही थोड़ी सी दी है। मैंने कुलसुम से कही कि इसे पता है ये घनी पीता है तो इसे थोड़ी सी और कर दे। कुलसुम कहने लगी अम्मी तुम ऐसे ही कहती हो बताओ। मैं कहा कोई बात नहीं, तो इसे थोड़ी सी सही और दे दे। और सही पीने के बाद उसकी हो गई थी देखो। मैंने कहा देख ऐसे पूरे दिन ऊट पटांग हरकत करता रहेगा, अल्लाह आज इसकी छुट्टी क्यों हो गई। फिर इसने वर्जिश करके फिर और देखो करने लगा। मैं कह रही ऐसा कौन करता है। कह रहा मेरे स्कूल में मैडम जी करवाती हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों की। मैंने कहा सही है, तो भैया तेरे को तो एक्सरसाइज भी करनी आती है। तो ये कह रहा है कि मम्मा ऐसे जो ना शरीर हल्का हो जाता है, मतलब हर चीज़ का इस लड़के में एक्टिंग आती है। और अजीम बिल्कुल उदास होकर सोच रहा था कि मैं अम्मी को कैसे मनाऊं, मैं स्कूल नहीं जाऊं। तो ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए थे। और उम्रा की इतनी तबीयत ख़राब थी कि बुखार पूरी रात चढ़ा था और लोंडिया को उल्टी लग रही थी। फिर जब भी मैंने अपनी बेबी को भेज कर इसके जो दवाई मंगवाई सुई लगवा कर, इसके टोन्स भी पक रहे थे बहुत ज़्यादा इसके टोन्स की। फिर चावल वाले भैया जो आए तो हम चले गए चावल लेने। हमने कहा भैया राशन के चावलों में चावल दे रहे हो। वो कहने लगे कि हाँ। मैं कहा नहीं तुम हमें पैसों में दे दो। तो फिर उन्होंने दे दिए थे पैसों में। 50 रुपये किलो चावल मिले हमें और मैंने ले लिए थे 20 किलो चावल।
20 किलो चावल लेने के बाद मैं चली गई अपने घर में सफाई करने के लिए। फिर मैंने जाकर देखा तो सारे में कुलसुम ने इतनी गंदगी फैला रखी थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्योंकि घर का काम कुलसुम, झाड़ू और बर्तन कुलसुम ही करते हैं, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं देती। क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है घर में, खाना पकाना भी, बेलों का भी। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं। इत इससे या तो मेरे बच्चों के बराबर कोई भी ना हो। मेरे बच्चे एक पाँव में आवाज़ देते ही एक पाँव खड़े होकर कहते हैं बताओ कहाँ जाना है। और कभी बेल देना, कभी करना, कभी काटना, कभी वो करना, तो कुलसुम मेरी पूरी पूरी हेल्प करती है काम के साथ। मेरे साथ काम में भी हेल्प करती है और मेरे माल में भी हेल्प करती है। हर चीज़ में मेरे बच्चे मेरी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। तो जब मैं काम करने की तरफ चल पड़ी तो फिर अजीम कहने लगा कि अम्मी मधुपुर से माल आएगा। मैंने कहा मधुपुर से आएगा शाम को माल, तुम अब चले जाओ बेटे स्कूल। तो वे दोनों स्कूल बहुत मुश्किल से गए, तो बहुत मुश्किल से गए कि आज इनका क्या इरादा है। फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती भेज दिया। फिर मैंने इसके पापा से कहा था कि तुम आज जल्दी काम से आ जाना, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। तो ये कहने लगे नु कहाँ जाएगी। मैंने कहा मुझे जो उम्र की जाके बजेहाड़ा से दवाई लानी है। तो वो कहने लगे रोज़ ऐसे रहेगी, तू मत न जाइयो, मैं खुद जाकर बाइक पे जाके इसको दवाई दिलवा लाऊंगा। क्योंकि उम्र की तबीयत इतनी ख़राब थी, इसको यहाँ पर होपारा भी लगवाया था नमूनिया का, उससे भी ठीक नहीं हो रही थी और इसकी टोन्स भी पक रहे थे। तो मैंने फिर इतने ही अपनी झाड़ू लगाने की तैयारी कर ली थी। और झाड़ू लगा के मैंने जो देखा बाहर, तो बच्चे बेल लेके खड़े थे बेचारे। मैंने कहा बेटे अभी मैं आ रही हूँ, तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारी बेल ले लूँगी। तो फिर मैंने उनसे बेल लेके पहले पूरी बेल नापी, और बेलों को नाप के फिर मेरे इतना सिर में दर्द हो रहा था देख के कि पूरी खाट पे सब चीज़ फैली हुई, पूरी अलमारी फैली हुई, सारा घर में कूड़ा, इतना कबाड़ फैला हुआ था। मैंने फिर उसकी वो 12 बेल लेके आई थी, उसकी 12 की 12 बेल नाप के और करके फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी अलमारियों को सफ़ा करा, सारी झाड़ के। कुलसुम हर चीज़ अपनी निकालती है अपनी ड्राइंग बनाने के लिए और फैला के रख देती है, और ना ही उनको रखती है। फिर मैंने सारी बाहर की खाट की सफाई करी और अलमारियों की सफाई करी, और मैंने सारे नीचे से जूते चप्पल सब चीज़ एक तरफ करके और मैंने सफ़ा करके झाड़ू लगाई। और इतने में ही मेरी उम्र आ गई थी, कहने लगी अम्मी मैं तुम्हारी झाड़ू लगवाऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं तो बेटे मुझे जल्दी से काम कर लेने दे, मैं एक सिपारा भी पढ़ूंगी अभी, मेरा टाइम बहुत कम बच रहा है ना। तो क्योंकि फिर उसका टाइम हो जाता है जवाल का, तो इसलिए मुझे कुरान उठा के रखना पड़ता है। 2 पारे 1 पारा मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आज मुझ पे पड़ गया था भारी काम। कुलसुम जल्दी चली गई थी और उसकी जगह झाड़ू मैंने ही लगाई थी। तो जब झाड़ू में लगा के फिर मैंने देखा रसोई में बर्तन भी रखे हुए थे, फिर मैंने वो बर्तन भी उठाए और रख दिए नल पे, और मैंने अपनी किचन की सारी की सफाई करी। फिर मैंने किचन की सफाई करके बहुत जल्दी से देखा, तो बाहर से जो हम बोरी बिछाते हैं उसके लिए जो पानी अंदर ना आए, फिर वो बोरी भी पूरी गीली हुई थी। फिर उसको धूप में डाल गई, और धूप में डाल के आने के बाद फिर मैंने उठाया कूड़ा। कूड़ा उठाने के बाद फिर मैंने बाहर से आंगन में से झाड़ू भी लगा ली थी। क्योंकि बाहर आंगन में से जो है ना बाद में लगाने का इरादा बना रही थी कि पहले मैं बर्तन धो लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ, फिर अंदर से गंदा हो जाएगा, बाहर से पाँव ले जाएंगे तो। दोनों अदनान की छुट्टी, तो अदनान बाहर खेल रहा था। तो फिर मैंने अदनान को आवाज़ मारी, अदनान आजा बेटा मुझे नल खींच दी। तो उसने नल तो मेरी खींची नहीं, और वो कहने लगा मम्मा मैं तो तुम्हारे साथ बर्तन धुलवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ कि मेरा लड़का मेरी हेल्प करवा रहा था। इतना हंस रहा था देख के। फिर इतने ही अदनान बर्तन धो के हटा भी नहीं था बेचारी, 1-2 बच्चे और आ गए थे बेल लेके। तो मैंने कहा बेटे बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं जल्दी से अपने बर्तन धो के आपकी बेल ले लूँगी। फिर मैंने जल्दी से अपनी नल को झाड़ू से सफ़ा करके धोई, और इतनी जल्दी जल्दी धोई तो नु कह रहा मम्मा तुम इतनी जल्दी काम कैसे कर लेती हो। मैंने कहा बेटे मुझे करना पड़ता है। तो फिर मैंने जल्दी से अपने बर्तन उठा के अंदर रख दिए थे, और मैंने फिर उन बच्चों की बेल ली। और उसने कहा कि बड़ी अम्मी मैं 20 बेल लेके आई हूँ और 20 बेल मुझे और दे देना। और उसका भैया था छोटा जियान। ये जो है ना 5 बहन है और 1 भाई है बेचारे।
वो ये छोटा वाला उसका भाई है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है ये। और जब ये आता है ना तो मुझे बोलता है, बड़ी अम्मी तुम ठीक हो? मैंने हाँ बेटे मैं ठीक हूँ, तो भी ठीक है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को खुश रखे। फिर मैंने जल्दी से अपना सारा काम निपटा के आपको दिखा के और फिर मैं बैठ गई थी बच्चों की बेल गिनने के लिए कि कितनी लेके आए। और इतना टाइम नहीं था जो मैं नाप लेती। मैंने उससे कहा ठीक है बेटे मैं खुद नाप लूँगी, अभी मैं गिनती कर रही हूँ। और गिनती करके, क्योंकि मुझे सिपारा भी पढ़ना था, सिपारा पढ़ने के बाद फिर मैंने जल्दी से उसको फिर आगे गिनी उसकी बेल, तो उसकी बेल वाकई में ही 20 थी। फिर वो कहने लगी, बड़ी अम्मी रील ठीक सी दे देना, रील बहुत कम पड़ी थी, हमने अपने पास से लगाई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जो तुमने अपने पास से लगाई वो भी लेना। जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अस्सलाम वालेकुम।